ऑलराइटी सो प्रीटी मच एक वॉलेटाइल डे ही था। गैप अप खुलने के बाद पूरा दिन में एक रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी ही नज़र आ गई। एक हाथ फेक ब्रेकआउट दे दिया बैंक निफ्टी ने, बट कुछ खास मोमेंटम कहीं पे हुआ नहीं है। अब मंडे के दिन क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या ऑल टाइम हाइज देखने का मौका मिलने वाला है, डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स डिटेल में ये वीडियो के अंदर। ओके, सो निफ्टी का हमें क्लोजिंग मिला है 22,040। वीडियो चालू करने के पहले स्क्रीन पे मैं कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स मार्क कर देता हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। क्लोजिंग 22,040 पे पॉजिटिव एरिया पे ही क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन का ही प्लान करना है। तो कल के दिन पे फ्लैट खुल गया मार्केट या स्लाइटली गैप डाउन खुल गया एंड 22,060 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैं बाइंग के लिए देखूंगा निफ्टी को। टारगेट जो पहला निकल के आएगा वो निकल के आएगा 22,126, जो ऑल टाइम हाई लेवल्स है निफ्टी के। यहाँ पे आके थोड़ा पॉज लेके कंटिन्यूएशन दिया तो आगे बढ़ सकता है। ऊपर की तरफ कोई टारगेट होगा नहीं एज सच। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाईज के ऊपर यहाँ पे ओपन स्काई लिमिट हो जाता है। तो हम 22,126 से अग्रेसिवली ट्रेड करते हुए जाएंगे। अब कहीं पे गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ, देखिए कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो 21,950 का जो जोन है वो एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करने वाला है। फिर से बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज टू बुलिश वाला सिनेरियो हो सकता है। हेंस कभी गैप डाउन खुला तो मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करने के लिए। कभी एक गैप अप खुला, अगेन कभी 22,120 130 के आसपास में कभी 50-60 पॉइंट का गैप अप खुला तो मूव ऑलरेडी निकल चुका है। ये केस में एक ही कंडीशन में मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा कि से फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट का गैप अप खुल गया, 60-70 पॉइंट का गैप अप खुला एंड 22,126 के नीचे ट्रेड कर रहा है और फिर सेकंड हाफ में कभी ब्रेकआउट दे देता है तो कुछ कोशिश कर सकते हैं हाफ क्वांटिटीज के साथ में, अदरवाइज अवॉइड करना पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के एरिया के अंदर है। बाइंग के लिए ही बना हुआ है। 46,384 पे ट्रेड कर रहा है। 46,300 इमीडिएट सपोर्ट है, 46,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप खुला यही एरिया के बीच में एंड 46,500 का जोन तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे बाइंग के लिए बनेगा 46,790 एक्सक्यूज मी 46,790 का लेवल जो निकलेगा वो फर्स्ट टारगेट निकलेगा। 47,000 का जो एरिया है वो हमारा सेकंड टारगेट निकलेगा, प्लस माइनस 50 पॉइंट्स के आसपास में। अब कहीं पे गैप डाउन खुला या गैप अप खुला, देखिए कभी गैप अप खुला 46,500 के ऊपर भी तो भी यहाँ पे स्पेस है अच्छा खासा बाई करने के लिए बैंक निफ्टी को। थोड़ी इनिशियल वॉलिटिलिटी के बाद मैं यहाँ पे बाई करना पसंद करूंगा। टारगेट इंटैक्ट ही है 46,800 47,000 का राउंड लेवल। कहीं पे गैप डाउन खुला तो ये जो एरिया बना हुआ है ये एरिया मेरा एक नो ट्रेड जोन है। तो जब तक 46,000 45,800 एंड 46,000 ये जोन के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करते थे जब तक मैं सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा। क्यों? इसके पीछे का मैं रीजन कल के लाइव सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, तो वो जरूर अटेंड करना। ऑलराइट, सो गैप अप खुला, कंटिन्यूएशन का प्लान, फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप, कंटिन्यूएशन का प्लान, गैप डाउन खुला, अवॉइड करना पसंद करूंगा। कल मिड कैप का एक्सपायरी है। मिड कैप ऑल टाइम हाई लेवल्स पे क्लोजिंग दिया हुआ है, कंटिन्यूएशन का ही हम प्लान करेंगे। 11,021 पे क्लोजिंग है। 11,040 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए देखेंगे 11,120 के टारगेट के लिए। यहाँ पे आके वेट करके कंटिन्यूएशन दिया तो ऊपर ओपन स्काई लिमिट है, ट्रेल करते हुए जाएंगे अग्रेसिवली। गैप डाउन ओपन मिला तो फर्स्ट हाफ में हम जाने देंगे। कभी साइडवेज हो गया गैप डाउन होके एंड देन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है इधर साइड पे तो उससे हम ट्रेड कर सकते हैं एज अ एक्सपायरी प्ले, हीरो जीरो टाइप ऑफ ट्रेड। तो वेट करना गैप डाउन, कंसोलिडेशन एंड देन इधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे। गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा बड़ा गैप अप हुआ, देखिए 101 पॉइंट का कभी गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ से एक रिवर्सल का मूड हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 दिन से लगातार रैली हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आना संभाव्य है। तो यहाँ पे गैप अप हो गया तो यहाँ पे सेलिंग के लिए देखूंगा 3 मिनट के ब्रेकडाउन पे। कोई भी क्वेश्चन है मार्केट के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। जब तक के लिए ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली।